हेलो एवरीवन। बेटा मैं आप कुछ इस तरीके से आपकी रिवीजन स्टार्ट की है सो दैट 10 डेज के अंदर मैं आपको अकाउंटेंसी में इतना प्रिपरेशन करवा दूं यू विल बी एबल टू क्लियर योर अकाउंटेंसी एग्जाम। देखिए बेटा, थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 है। दिस इज एन ईजिएस्ट बुक। पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं? कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बेटा पहली है बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, फर्स्ट स्टेटमेंट है बैलेंस शीट एंड दूसरी स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। जो बैलेंस शीट है बेटा उसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं, और जो बेटा प्रॉफिट एंड लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, उसे बेटा हम इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटा थर्ड स्टेटमेंट है हमारी नोट्स टू अकाउंट्स। जो थर्ड है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेटा वो है हमारी नोट्स टू अकाउंट्स। एंड फोर्थ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब हमारी टोटल 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। नंबर 1 बैलेंस शीट, बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट बोलते हैं। नंबर 2 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिसको हम इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। नंबर 3 नोट्स टू अकाउंट्स। नंबर 4 कैश फ्लो स्टेटमेंट। जिसमें आपको जो जो करना है मैं आपको वो सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ। थर्ड बुक का चैप्टर नंबर 1 इसका मैंने PDF क्रिएट किया हुआ है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट से। जो कंपनी की बैलेंस शीट है बेटा, कंपनी की जो बैलेंस शीट है दिस इज ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ये कंपनी की इसको हम पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। और बेटा दूसरी चीज़ दिस इज ये फॉर्मेट रहता है कंपनी की बैलेंस शीट का। एंड जो कंपनी की बैलेंस शीट है बच्चे वो हमारी वर्टिकल रहती है। अभी तक आपने क्लास 11th में पढ़ी है अपनी बैलेंस शीट, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, वो हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट रहती है। एंड पार्टनरशिप में भी आपने पढ़ी है, वो भी हमारी हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट है। लेकिन बेटा जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो बेटा हमारी वर्टिकल बैलेंस शीट है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है। और फॉर्मेट क्या है बेटा? इसको हमने शेड्यूल 3 पार्ट 1 के हिसाब से बनाना है। स्केड्यूल कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज एक्ट है हमारा 2013, उसमें जो शेड्यूल 3 पार्ट 1 में दे रखा है फॉर्मेट, हमें उसी फॉर्मेट को यूज़ करके बैलेंस शीट बनानी है। अब देखिए बेटा जो बैलेंस शीट हम बनानी है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बच्चे हमारी इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ लिखते हैं। यहाँ पर सिर्फ लायबिलिटीज़ नहीं होती, यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ होती हैं। दूसरा बेटा हम एसेट्स लिखते हैं। पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़, लायबिलिटीज़ का सारी लायबिलिटीज़ और इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ को लिख देंगे, उसका टोटल कर देंगे। उसके बाद फिर हम एसेट्स का टर्न लेते हैं, उसके बाद एसेट्स आती हैं। ठीक है बेटा, चलिए पहले मैं आपको इक्विटी एंड लायबिलिटीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में बेटा टोटल हमारे 4 मेजर हेड्स होते हैं। नंबर 1 शेयर होल्डर कैप फंड, नंबर 2 शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटी, नंबर 4 करंट लायबिलिटीज। ये जो नंबर 1 2 3 4 करके लिखे हैं बेटा, ये आपके मेजर हेड्स हैं, ये आपके मेजर हेड्स हैं। और इसके अंदर क्या लिखे हुए हैं? सब हेड्स। जो शेयर होल्डर्स फंड है बेटा उसके 3 सब हेड हैं। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है बेटा, शेयर होल्डर फंड के 3 सब हेड हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। जो सेकंड वाला मेजर हेड है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका कोई भी सब हेड नहीं है। आफ्टर दिस नॉन करंट लायबिलिटीज के बेटा 4 सब हेड्स हैं। पहला है लॉन्ग टर्म बोरिंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद बच्चे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के बेटा हमारे फिर आगे हमारे 4 सब हेड है, शॉर्ट टर्म बोरिंग, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेके अपने रजिस्टर में लिखिए कौन कौन से मेजर हेड्स हैं और हर मेजर हेड के अंदर कितने सब हेड्स हैं। तो ये हो गई इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड की बात। अब आती है बात बेटा हमारी एसेट साइड। एसेट साइड बेटा देख 2 मेजर हेड्स हैं। कौन कौन से 2 मेजर हेड्स हैं? नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। बेटा जो करंट नॉन करंट एसेट्स हैं उसके 5 सब हेड हैं, जो ABCD करके लिखे हैं वो सब हेड है। पहला सब हेड है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। ये जो सब हेड है इस सब हेड के अंदर फिर सब हेड्स हैं, लेकिन वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। अभी मेरी सिर्फ सब हेड्स की बात सुनिए। जो नॉन करंट एसेट्स हैं उसके 5 सब हेड हैं। पहला है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, दूसरा सब हेड है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, तीसरा है डेफर्ड टैक्स एसेट्स, चौथा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, पांचवा है अदर नॉन करंट एसेट्स। उसी तरीके से करंट एसेट्स, करंट एसेट्स के 6 सब हेड है। करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, अदर करंट एसेट्स। ठीक है बेटा, तो ये जो एसेट्स हैं इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको अपने नोटबुक के अंदर लिखिए। अब बेटा अब मैं आपको जो एक एक सब हेड है उसको डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। देखिए बेटा, इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर्स फंड, जो मैंने अभी आपको सबसे पहले आपका बताया, आपको शेयर होल्डर फंड पहला सब हेड, सब पहला मेजर हेड सब
शेयर होल्डर फंड, इसके 3 सब हेड होते हैं शेयर होल्डर फंड के। पहला सब हेड होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिजर्व्स एंड सरप्लस, तीसरा होता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ये जो बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो बस आपको ये पता होना चाहिए जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट, ये आपका पेज नंबर 1.6 है बुक का, ये जो आपको बस इतना पता होना चाहिए, जो मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट है ये हमारा सब हेड है। किसका सब हेड है? शेयर होल्डर फंड का। बट इसके अंदर क्या लिखा जाता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। दूसरी चीज, ये जो शेयर कैपिटल है बेटा, ये जो शेयर कैपिटल मैं आपको बता रही हूँ, शेयर कैपिटल आप बुक 2 में पढ़ोगे। अभी फॉर द टाइमिंग मैं यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ, जब हम बुक 2 करवाऊंगी, बुक 2 की रिवीजन करवाऊंगी, उसके अंदर बताऊंगी कि शेयर कैपिटल को हम किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। अभी इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी रिजर्व्स एंड सरप्लस। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या है? नाउ लिसन, आगे देखिए बेटा, शेयर कैपिटल में भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी, शेयर कैपिटल एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको बुक 2 की रिवीजन करवाऊंगी, ठीक है बेटा। नाउ लिसन, अब मैं आपको बता रही हूँ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस आपका पेज नंबर 1.12 पे दिया है। आपको इस बुक में सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो जो मार्क करवा रही हूँ आपसे वही पढ़िए। रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर बेटा ये सब कुछ लिखा जाता है जो मैंने अभी आपको लिखा, अब आपको मार्क करवा रही हूँ। देखिए, कैपिटल रिजर्व लिखे जाते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व लिखे जाते हैं, सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब है आपके शेयर की वैल्यू 10 रुपये है, आप पब्लिक से 12 रुपये चार्ज कर रहे हो, 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा ले रहे हो, 2 रुपीज़ जो एक्स्ट्रा ले रहे हो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम है। ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है। डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, मतलब किसी भी चीज़ के नाम के आगे रिजर्व आ रहा है तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में आएगा ही आएगा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देखिए सिक्योरिटीज प्रीमियम, इसके नाम के आगे रिजर्व नहीं आ रहा, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये भी रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट रिजर्व्स एंड सरप्लस में शो होता है। अच्छा, सबसे लास्ट में हम लिखते हैं सरप्लस। सबसे सरप्लस क्या है? पहले सारे रिजर्व्स लिख देते हैं, उसके बाद हम लास्ट में सरप्लस लिखते हैं। सरप्लस क्या है? सरप्लस का मतलब है हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने पर कंपनी का लास्ट में प्रॉफिट या लॉस निकलता है। प्रॉफिट निकला तो पॉजिटिव, लॉस निकला तो नेगेटिव। अगर पॉजिटिव निकला तो उसको सरप्लस में पॉजिटिव लिख देते हैं, लॉस निकला तो उसको नेगेटिव लिख देते हैं, लेकिन लिखते सरप्लस में ही है। जो प्रॉफिट एंड लॉस का जो निकलता है बैलेंस, उसको हम सरप्लस में लिख देते हैं, ठीक है बेटा। आफ्टर दिस ओके, चलिए हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया। अब आपको जो मैंने एक इम्पॉर्टेंट शेयर, जो सेकंड वाला हमारा मेजर हेड था, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, है ना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट सेकंड वाला मेजर हेड, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट बैलेंस शीट में कहाँ लिखा जाता है? शेयर होल्डर्स फंड और नॉन करंट लायबिलिटीज के बीच में। इट्स अ लाइन बिटवीन, अगर पेपर में आए ना कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट कहाँ लिखा जाता है, तो आप लिखेंगे इट इज अ लाइन बिटवीन शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। ओके बेटा। ओके, इसके बाद हमारा आता है लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज 2 तरीके की होती है, करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी और कौन सी लायबिलिटी नॉन करंट लायबिलिटी, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, क्योंकि एक